हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज मंच वंस अगेन। फ्रेंड्स, अगर झारखंड में टीजीटी हाई स्कूल टीचर की वैकेंसी की बात करें तो अभी 2016 में जो हाई स्कूल नियुक्ति परीक्षा हुई थी और उसका रिजल्ट क्लियर किया जा रहा है कि आज भी जा चुका है, ज्वाइनिंग बाकी है। लेकिन इसके बाद अगर देखें तो 2024 के अंतिम महीनों में से इलेक्शन होने वाले हैं झारखंड में, और उससे पहले झारखंड में हाई स्कूल की वैकेंसी लगभग क्लियर है कि आएगा। और ये 2023 के लास्ट में नवंबर दिसंबर में ही झारखंड में हाई स्कूल की वैकेंसी आ सकती है और 10,000 सीट्स हैं हाई स्कूल में, और उसमें से उर्दू की भी वैकेंसी आएगी। उर्दू भी शामिल है, बड़ी तादाद में उर्दू की भी वैकेंसी आने वाली है। साथ ही अगर +2 पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में भी उर्दू की वैकेंसी अभी नहीं आई है। तो उर्दू और भी कई सब्जेक्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, तो कई साइकोलॉजी है, तो कई तरह के सब्जेक्ट हैं जिसकी वैकेंसी अभी आना बाकी है। पदों का सृजन हो गया है तो ये क्लियर है कि उनकी वैकेंसी आएगी। तो फ्रेंड्स, आप सबकी तरफ से भी बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे कि टीजीटी और पीजीटी के लिए झारखंड के लिए तैयारी शुरू कराएं। और मैं माजरत चाहूँगा कि किसी वजह से आप सबों की तैयारी मैं शुरू नहीं करा सका था, नहीं जुड़ सका था आप सबसे, लेकिन आप सब ने फिर भी जो प्यार दिया उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग कोशिश करते हैं कि इस चीज़ को फिर कंटिन्यू करें और पीजीटी और टीजीटी की तैयारी को एक बार फिर अपने मद्देनज़र रखते हुए अपनी स्टडी की शुरुआत करें। तो पहला क्वेश्चन यहाँ, मशहूर शायर शहरयार का पूरा नाम क्या है? कुंवर मोहम्मद इखलाक, हामिद अली, या मोहम्मद जावेद, या मीर हसन? तो मशहूर शायर शहरयार कुंवर मोहम्मद इखलाक पहला आंसर है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। उमराव जान अदा किसकी तसनीफ़ है? दूसरा क्वेश्चन है, उमराव जान अदा किसकी तसनीफ़ है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मिर्ज़ा हादी रुस्वा, या प्रेमचंद, या सादत हसन मंटो? तो उमराव जान अदा एक शाहकार नावल है, बड़ी ही उर्दू अदब की दुनिया में बड़ा नाम है उमराव जान अदा का, और ये मिर्ज़ा हादी रुस्वा साहब का नावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू एकेडमी लखनऊ की मौजूदा ग्रांट? ये क्वेश्चन आप यहाँ पर छोड़ दें इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इनाम किस इदारे के ज़रिए दिया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी लखनऊ, या मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी भोपाल, या महाराष्ट्र सरकार, या बिहार सरकार? तो उत्तर प्रदेश मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इनाम जो है ये मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी भोपाल के ज़रिए से दिया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजनू गोरखपुरी का इंतकाल कब हुआ? सन यहाँ पर दिया हुआ है 1988, 1970 और 1931, 1944। तो मजनू गोरखपुरी साहब का इंतकाल हुआ था 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथिका किसकी तसनीफ़ है? अरस्तु की, सुकरात की, या अफलातून की, या गोर्जियास की? तो बोथिका जो तसनीफ़ है ये अरस्तु की है तसनीफ़। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। फ़न को तख्लीक के बजाय कारीगरी समझने का रुझान किस तहजीब में मिलता है? फ़न को तख्लीक की बजाय, तख्लीक ना समझाए बल्कि कारीगरी समझा जाए, तो ये रुझान कहता है कि किस तहजीब में मिलता है? यूनानी तहजीब में, जापानी तहजीब में, रोमी तहजीब में, या फिर चीनी तहजीब में? तो ऐसा जो है रोमी तहजीब में इसका रुझान मिलता है, फ़न को तख्लीक को की बजाय कारीगरी समझने का। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, ये कयास किसका है कि शायरी बेहतरीन अल्फाज की बेहतरीन तरतीब का, ये ख्याल किसका है कि शायरी बेहतरीन अल्फाज की बेहतरीन तरतीब का नाम है? काल्स का, वर्ड्सवर्थ का, एड ग्रेलन का, या फिर सेनेट बो का? तो ये काल्स का है ये ख्याल कि शायरी बेहतरीन अल्फाज की बेहतरीन तरतीब का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्नल्ड ने अदब को रिश्ता किससे
इस्तवार करने पर जोर दिया? तहज़ीब से, तारीख से, या नफ्सियात से, या इखलाकियात से? आर्नल्ड ने अदब का रिश्ता किससे इस्तवार करने पर जोर दिया? तो तहज़ीब से अदब के रिश्ते को इस्तवार करने, उसके साथ मजबूती के साथ अदब के रिश्ते को जोड़ने पर जोर दिया है आर्नल्ड ने। शायरी आलमे तन्हाई में छलकते हुए जज्बात का नाम है, ये किसका नज़रिया? इस तरह के क्वेश्चंस तो आपको आते ही आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉल के शायरी आलमे तन्हाई में छलकते हुए जज्बात का नाम है, ये किसका नज़रिया है? ये नज़रिया है वर्थ का नज़रिया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किस तनकीद के मुताबिक अदब एक मादी व समाजी अमल है? किस तनकीद के मुताबिक अदब वो एक मादी व समाजी अमल है? जमालियाती तनकीद, तासुराती तनकीद, मार्क्सी तनकीद, या नफ्सियाती तनकीद? तो मार्क्सी तनकीद के देखें उसके दायरे में तो अदब को एक मादी व समाजी अमल माने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किसका कहना है कि तनकीद गेसवे अब की जो हैं फ्लैबेर, चेखोव, टेनिसन, या बायरन? तो ये चेखोव का नज़रिया है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किस तनकीद का मानना है कि लिखत लिखती है, लिखारी नहीं? साखियाती तनकीद, साख्त शिकन तनकीद, नफ्सियाती तनकीद, या कारी असास तनकीद? 13 क्वेश्चन नंबर है ये, और इसका राइट आंसर आपका होता है साख्त शिकन तनकीद। मौजूदा दौर में उर्दू का कौन शायर मशहूर गज़ल गो है? निदा फाजली, फारूक राना, मुनव्वर राना, आफाक फाकरी? मौजूदा दौर की बात की जा रही है, तो इसके बारे में आप लोग को बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं पेश आएगी। मुनव्वर राना साहब उर्दू शायरी के मशहूर गज़ल गो हैं। और लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, दरजेल में से किसने उर्दू के दामन को तंग माना था? हाली, कलीमुद्दीन अहमद, मोहम्मद हसन, और रशीद अहमद सिद्दीकी साहब? तो कलीमुद्दीन अहमद इसका राइट आंसर है। दरजेल में से उर्दू के दामन को तंग माना था कलीमुद्दीन अहमद साहब ने। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग जो है एक बार फिर से जुड़ेंगे, और जो भी जिस तरह के क्वेश्चंस आपको भी यहाँ पर अपने मशवरे देने हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस आपको लगे कि ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इस तरह के मशवरे का आप कमेंट के तौर पर लिख सकते हैं। बहुत ही खुशामदीद है आपके कमेंट्स का। तो फ्रेंड्स, आइए एक बार फिर हम लोग तैयारी के लिए जुड़ जाते हैं। सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज़।